नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं खबरीलाल न्यूज़। क्या पुतिन किसी खास इरादे से अपनी मौत की अफवाहें फैलाते हैं? क्यों लगता है हम शक्ल के इस्तेमाल का आरोप? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत की अफवाहें उड़ती रहती हैं। रूस में फिलहाल अनाधिकारिक तौर पर इससे जुड़ी कानाफूसी चलती रहती है, यहाँ तक कि वहाँ राजनीतिक मामलों के जानकार वैलेरी सोलोवी कहते हैं कि पुतिन की मौत हो चुकी है और फिलहाल पुतिन की बॉडी डबल काम कर रहा है। राष्ट्रपति के बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट की बात पहले भी की जा चुकी है। बीते महीने के आखिरी सप्ताह में पुतिन के सेहत को लेकर फैली बात को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया। वहां के रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के सेहतमंद होने की बात कहते हुए साफ किया कि उनका बॉडी डबल नहीं है, बल्कि वे खुद ही काम कर रहे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो अब भी इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि पुतिन बिल्कुल भले चंगे हैं। तब क्या वजह है जो रूस में बीच बीच में इस तरह की अफवाह फैलती रहती है? रूस ही क्यों, कम्युनिस्ट देश नॉर्थ कोरिया से भी कई बार उसके सैन्य तानाशाह किम जोंग की मौत की झूठ की खबरें फैल चुकी हैं। इस कंस्पिरेसी थ्योरी की कई देशों में बात मिलती है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि क्रेमलिन जानबूझकर ऐसी न्यूज फैलाता रहता है ताकि लोगों में हो रही हलचल को समझा जा सके। कथित तौर पर इससे रूस के राष्ट्रपति को ये समझने में मदद मिलेगी कि आगे उन्हें शासन कैसे चलाना है और किन लोगों से बचकर रहना है। वो दरअसल ये देखना चाहते हैं कि पुतिन के बारे में ऐसा कहने पर जनता में क्या रिएक्शन आता है। कौन लोग हैं जो खुद को राष्ट्रपति का पद का दावेदार मानने लगते हैं। जैसे ही अफवाह फैलाई जाएगी, कई गुट भी खुलकर सामने आ जाएंगे। जो विरोधी हो, मीडिया और बिजनेस करने वालों को भी रवैया क्रेमलिन देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी हम शक्ल की बात कही थी। पुतिन के सेहतमंद होने की बात जरूर कही जा चुकी है, लेकिन इससे पहले भी उनके कई गंभीर बीमारियों का शिकार होने की बात होती रही। कई देश ये तक मान रहे हैं कि पुतिन लंबे समय से पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहे, बल्कि उनके बॉडी डबल ही सामने आ रहे हैं। यूक्रेन इंटेलिजेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल काइरिलो बुडनेव ने कहा था कि असली पुतिन तो जून 2022 के बाद से ही सामने नहीं आए। जापान की एक टीवी रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का साफ दावा किया गया है कि पुतिन के एक नहीं बल्कि दो डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। आखिरकार क्या होता है बॉडी डबल? दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या होता है बॉडी डबल। राजनेताओं के बॉडी डबल की बात अक्सर कही जाती है। खतरे वाली जगहों या सार्वजनिक स्थानों पर बहुत से नेता अपनी जगह दूसरों को भेज चुके हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कद काठी में बिल्कुल उस पॉलिटिशियन की तरह हो। बाद में उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती है ताकि चेहरा कभी भी उनके जैसा ही दिखने लगे। आमतौर पर बॉडी डबल को एक्टिंग में महारत होती है ताकि वे आराम से बोलने और तौर तरीकों को कॉपी कर सकें। दोस्तों, असली नेता के चेहरे या शरीर पर कहीं चोट लगी हो तो हम शक्ल को सर्जरी के जरिए चोट के निशान भी बनाने होते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन डेको या स्टैंड इन भी कहा जाता है। ये फिल्मों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा होता है क्योंकि इसमें जान का खतरा भी रहता है। आखिरकार कहाँ से आते हैं ऐसे बॉडी डबल? इन्हें हर वक्त सामने नहीं रखा जाता, बल्कि किसी खास समय ही सामने लाया जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए असल नेता की जगह ले सके। स्पीच देने पर, कोई बड़ा ऐलान करने की जब बात हो, वहाँ इन्हें नहीं भेजा जाता। अक्सर नेता चैरिटी प्रोग्राम में इन्हें भेजते हैं जहाँ सार्वजनिक ऐलान या मुश्किल सवालों का सामना न करना पड़े। आखिरकार किन नेताओं का रह चुका है बॉडी डबल? आइए जानते हैं। ये काफ़ी गोपनीय बात है कि इसलिए नेताओं की मौत के बाद भी सीक्रेट जाहिर नहीं होता, बल्कि जब जब इसकी चर्चा होती है, जैसे अमेरिकी लीडर हिलेरी क्लिंटन के बारे में बहुत बार कहा गया है कि उनका हमशक्ल है जो पब्लिक में आता है।
सद्दाम हुसैन के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा था उसके कई हमशक्ल हैं ताकि कोई असल सद्दाम को पकड़ ना सके। सोवियत नेता जोसेफ स्टिनले के बारे में कहा जाता है कि हमशक्ल रखने के प्रमाण मिल चुके हैं। नॉर्थ कोरिया आज तक केवल सद्दाम हुसैन के बेटे का डुप्लीकेट सामने आया है। लतीफ़ याहिया नाम के शख्स का दावा था कि उसने 4.5 सालों तक उसके हमशक्ल की तरह काम किया। लतीफ़ की इस पर 2 किताबें भी लिखी थी। जुड़े रहिए ऐसी खबरों के साथ खबरीलाल न्यूज के साथ। मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।